भोलेनाथ का स्थान हिंदोस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम किशन गुरुग्राम घोड़ा डोंगरी तहसील घोड़ा डोंगरी जिला बैतूल मध्य प्रदेश। स्थायी पता घोड़ा डोंगरी गुरुद्वारा परिसर। फ़ोन नंबर 8461907608। इनके द्वारा चिताकाश गीता श्लोक नंबर 83 की व्याख्या। सदगुरु किशन कहते हैं, श्लोक में निर्भर कैसे बने पर चर्चा। श्लोक नंबर 83 के अनुसार शरीर पर ध्यान किए धारण किए आभूषण जैसे गले में सोने का हार, कानों में सोने के आभूषण, उंगलियों में सोने की अंगूठियाँ, ये सभी हमारे भय का कारण बनते हैं। हमें डर लगा रहता है, ये सभी है कि कहीं चोरी ना हो जाए। सदगुरु किशन आगे कहते हैं, धन भय का मूल है। अगर शरीर पर सोने के आभूषण ना हो तो कोई भय ही नहीं रहता, कोई डर ही नहीं रहता। इस श्लोक का अर्थ है कि यह सोने के तमाम आभूषण सांसारिक धन दौलत के प्रतीक है। हमारी संसार के प्रति आसक्ति का भी प्रतीक है, आसक्ति का भी प्रतीक है। हमें भय बना रहता है कि कहीं उन्हें चुरा न ले, इनको खो ना दूँ। जब यह सोने के आभूषण हमारे पास नहीं है तो भय का डर नहीं बना रहता है। हम गहने उतार कर बाजार में जाए तो हमें कोई भय और कोई डर नहीं है। इस श्लोक का अर्थ है कि सांसारिक आसक्ति, माया, भय, संपत्ति से मुक्ति या उसके प्रति मुक्ति, आसक्ति से मुक्ति पाने पर इच्छा प्राप्ति होती है। हम इस श्लोक की आध्यात्मिक व्याख्या करते हुए वेदांत और अन्य आध्यात्मिक परंपराओं में कहा गया है कि लगाव, भय इसी से उत्पन्न होता है, किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि उस व्यक्ति को हम मेरा मानते हैं, उसका भय बढ़ जाता है। ये सोना या आभूषण सभी भारी लगाव का प्रतीक है। इसे धन, प्रतिष्ठा, यहाँ तक कि संबंध भी उन्हें हम स्वामित्व की अपनाना से पकड़े रहते हैं। इसलिए जहाँ मेरा है वहाँ भय है, जहाँ केवल स्व है वहाँ शांति है। जब सब कुछ अपने ही रूप में देखा जाता है तब भय का अंत हो जाता है। चिदाकाश गीता का यह श्लोक हमें त्यागी राह पर चलने को, हमें स्वतंत्रता का मार्ग दिखाने को यह श्लोक कहता है कि जब शरीर पर सोना नहीं होता है, भय नहीं रहता है, तो इसका अर्थ दूसरे सांसारिक वस्तु से त्याग नहीं है, बल्कि यह आंतरिक त्याग या वैराग्य की ओर त्याग है। इसे इस तरह से भी देखा जा सकता है, मन कई सांसारिक आभूषण नहीं, जैसे अहंकार, गर्व या दिखावे की इच्छा, तब मन अभय हो जाता है। इसलिए सच्ची संपत्ति है संतोष सच्ची सुरक्षा है। इस श्लोक से तीसरा अर्थ यह निकलता है, हम एक दृष्टि से यह सोना हमारे अहंकार के प्रतीक है। संसार में चमत्कार करना और प्रशंसा करने की इच्छा, तो जब तक हम इस अहंकार को धारण किए रहते हैं तब तक हमें छोटा पड़ जाने का भय रहता है। परंतु जब हम आभूषण उतार देते हैं, हमारी स्वाभाविक शक्ति, शुद्ध आत्मा बिना किसी प्रयास से स्वयं प्रकाशित हो जाती है। जिस व्यक्ति के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, छुपाने के लिए कुछ नहीं है, तो वो निर्भय हो जाता है, उसे कोई डर नहीं रहता है। सांसारिक अर्थों में भिन्नता भले ही लगे, लेकिन यह सही, जिस न हम भारी साधनों पर निर्भरता त्याग देते हैं, उस क्षण अपने भीतर छिपी आनंद और शांति के अनंत प्राप्ति हो जाती है।
ये ऐसा परम शांति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। संक्षिप्त में भय का अस्तित्व भय संसार में नहीं है, यह हमारे मन में छुपा हुआ रहता है। जब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं, छुपाने के लिए कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, निरंतर सजग रहना हो तो भला कौन सा भय हमें डरा सकेगा। अर्थात हृदय में रहने वाली सभी कामनाएं नष्ट खत्म हो जाती है। मरण धर्म मनुष्य मुक्ति को प्राप्त होता है और इसी क्षण ब्रह्म को पा लेता है। गीता में भी कहा गया है, जो मनुष्य संपूर्ण कामनाओं का त्याग कर देता है, इच्छाओं का त्याग कर देता है, निर्भय और निरअहंकार होकर कर्म करता है, जब वह शांति को प्राप्ति होता है। तो मित्रों, यह थी श्लोक नंबर 83 की व्याख्या। जय महादेव गिरि नित्यानंद महाराज। हर हर महादेव की जय।